इंदौर में जान लेने वाले जहरीले पानी की रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जो सबको हैरान कर रहा है। इंदौर कांड पर होने लगे धड़ाधड़ एक्शन। गटर का पानी पिलाने वाले अब कैसे नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंदौर को इस देश का सबसे साफ शहर कहा जाता था, लेकिन इसी साफ शहर में जब जहरीला पानी पीकर लोग मर गए तो पूरा देश हैरान रह गया। लोगों का गुस्सा भी इस पर फूटा कि इस तरह से गटर का पानी पिलाकर लोगों की जान लेने वाले किसी हाल में बचने नहीं चाहिए। इंदौर कांड पर कैसे अब धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बताऊंगा कि इंदौर में जिस जहरीले पानी ने लोगों की जान ली, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जो आपको हैरान कर देगा। इंदौर जैसे शहर में गंदे पानी की सप्लाई से हुई मौतों ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से प्रभार वापस ले लिया गया है। सीएम के आदेश पर इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और अपर कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौत के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। नगर निगम की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस पार्षद की अगुवाई में लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं भोपाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आपत्तिजनक बयान का विरोध कर रहे थे। हाथों में गंदे पानी की बोतल लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम ये पानी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरओ और बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। हमारी मांग है प्रदेश के मुखिया से, ऐसे गालीबाज मुख्यमंत्री, गालीबाज मंत्री ऐसा जो घंटा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मीडिया के साथी ने उनसे पूछा, उसके बाद अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो हंस रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरे दुख का माहौल है, इंदौर में दुख का माहौल है। ये गालीबाज मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के निशाने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर की जनता मर रही है और कैलाश विजयवर्गीय सो रहे हैं। हालांकि इंदौर के रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने लोगों की परेशानी पर क्या कहा, आप भी सुनिए। कैसे सो सकती है? इंदौर हमारा शहर है। इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा, तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो सोने का तो काम नहीं। सरकार एक्शन में आई तो अधिकारी भी फील्ड पर नजर आ रहे हैं। भगीरथपुरा में जगह जगह टैंकरों से साफ पानी की सप्लाई की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमें आप देखें, नगर निगम की गाड़ी इस तरह से घूम रही है जो कि लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि पानी को लेकर सतर्क रहें। देखिए, ये देखिए, इसके अनाउंसमेंट को सुनिए। अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये पानी उबालकर पीने का बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। ये कितने दिन से अनाउंसमेंट चल रहा है? अभी सन मेरे को थोड़ा अर्जेंट जाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये अधिकारी हैं, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अब पूरे भागीरथपुरा में इस तरह का कर रहे हैं और यहाँ पर पानी को लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं वो अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, टैंकर्स को यहाँ पर खड़ा रखा गया है। यहाँ टैंकर, इस तरह के टैंकर्स हैं, वो जगह जगह पर खड़े हैं। पानी का अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो इन टैंकर से भी ले सकता है। अभी फिलहाल भागीरथपुरा में पानी की समस्या को लेकर के परेशानी अभी भी कायम है और जो भी पानी सप्लाई में आ रहा है उसको उबालकर पीने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी जा रही है। इंदौर में गंदा पानी पीने से 210 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कम से कम 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई। अब अधिकारी फील्ड पर हैं, लेकिन इंदौर में जहरीला पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
सरकार कह रही है कि अभी तक 5 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 5 लोग की दुखद मृत्यु इस घटनाक्रम में हुई है और जो आंकड़े हमको अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे आपके माध्यम से या स्थानीय जनप्रतिनिधि माध्यम से, तो उसकी भी हम लोगों ने आज जो एमबीआई में बैठक हुई थी उसमें उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना दी है। वो उनकी एनालिसिस करके और फिर हम लोग जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। देश के सबसे साफ शहर का तमगा चिपकाए इंदौर में चीख पुकार मची है। घरों में मातम पसरा हुआ है, शहर में गुस्सा है और पानी में जहर खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से नालों में आने वाला पानी पीने से बीमार लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में उल्टी और दस्त से जूझ रहे 18 मरीजों को 2 अस्पतालों में भर्ती किया गया। 28 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरीजों से मिलने पहुंचे। 29 दिसंबर को डायरिया से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई और शाम तक ये आंकड़ा 4 हो गया। 30 दिसंबर को जानकारी सामने आई कि बीते 4 दिनों से बस्ती में लगातार मौतें हो रही थीं। गंदा पानी पीने की वजह से मृतकों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी थी। इंदौर जैसे शहर में पीने के पानी से मौत हो जाए, ये तो लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि भाई जिस शहर की ब्रांडिंग ही सबसे साफ शहर के नाम पर हो रही हो, उस शहर में कोई गंदगी की वजह से मर जाए तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मामला महीने 2 महीने का है ही नहीं, 3.5 साल से लापरवाही बढ़ती जा रही और इस लापरवाही का खामियाजा लोगों ने जान देकर चुकाया है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। लैब रिपोर्ट में पानी में बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई है। सैंपल में फेकल कोलिफॉर्म नाम का सीवेज बैक्टीरिया मिला है। फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जानवरों और इंसानों के मल में पाया जाता है। इससे पेट की बीमारियां, स्किन इन्फेक्शन, सांस की समस्याएं होती हैं। पानी के सैंपल में ई कोली बैक्टीरिया भी मिला है। ई कोली गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। इससे कमजोर लोगों में किडनी फेल होने तक का खतरा होता है। लैब रिपोर्ट में सामने आया है कि क्लेबेसिएला बैक्टीरिया से लोगों को यह बीमारी हुई। क्लेबेसिएला बैक्टीरिया से निमोनिया, यूटीआई, खून में इंफेक्शन या घाव में इंफेक्शन हो सकता है। इंदौर के इस मामले में लापरवाही किस हद तक हुई, उस पर भी नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर 2022 को पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव एमआईसी तक पहुंच चुका था, लेकिन यह फाइल 6 फरवरी 2023 को दोबारा आयुक्त के पास लौटा दी गई। यानी एक जरूरी काम 144 दिन तक जनप्रतिनिधियों के पास अटका रहा। अधिकारियों ने न तो निगरानी में सख्ती दिखाई, न ही काम की रफ्तार बढ़ाई। नतीजा यह हुआ कि 3.5 साल बीतने के बावजूद काम अधूरा रहा। आज चाहे कितने ही तर्क दिए जाएं, हकीकत यही है कि अनदेखी और लापरवाही ने सिस्टम को खोखला कर दिया। ऐसे सिस्टम की कीमत आखिरकार आम लोगों ने बीमारी, परेशानी और जान के जोखिम के रूप में चुकाई। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि जानलेवा बैक्टीरिया वाले पानी से ही मौतें हुई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने सालों से गटर का पानी आने की शिकायतें की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि गटर का पानी लीक होकर पीने के पानी की लाइन में मिल रहा है। नगर निगम की टीम पिछले 6 दिनों से मौके पर है, फिर भी लीकेज पॉइंट अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं पूरे मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत करने वाले वार्ड 11 के पार्षद कमल वाघेला भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की बात कह रहे हैं। कमल वाघेला लोगों के घर पहुंच रहे हैं, खुद पानी पीकर चेक कर रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है। कमल वाघेला ने दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन की मांग करते हुए क्या आरोप लगाए, आप भी सुनिए। जिम्मेदार कौन है? 15 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? अभी तक जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअल में ये लगभग 8 दिन हो गए इसको, और शुरू दिन हमने कंप्लेंट की थी कि इसमें कोई ना कोई केमिकल मिला है, और जनता का फीडबैक है कि जिस दिन पानी आया था उस दिन एक स्मेल आई उसमें, और उस स्मेल वाला पानी पीने के कारण ही ये कोई घटनाएं हुई है। और इस क्षेत्र में लगातार बहुत कोशिश कर ली प्रशासन ने, निगम ने, बाकी लोगों ने, कहीं भी कोई ऐसा बड़ा लीकेज है ही नहीं। क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहा है लीकेज? कैसे ऐसा संभव है कि पूरा प्रशासन लगा है और लीकेज नहीं मिल रहा? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उस दिन आया जो क्लोरीन मिलता है इसे, या ब्लीचिंग मिलता है, या तो उसमें मात्रा ज्यादा होगी या क्वालिटी में कोई अंतर होगा, ये सब चीजें हो सकती है इसको। ये तो साफ हो चुका है कि पूरे मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही थी।
बताया जा रहा है कि नर्मदा के जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था। आरोप है कि इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे हुए थे। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था। लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने टेंडर नहीं खोला। अगर टेंडर समय पर खुल जाता तो काम भी समय पर होता और शायद इतनी मौतें नहीं होती। इंदौर के जहरीले पानी वाले कांड के बाद सरकार चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। कांग्रेस को भी सीएम मोहन यादव के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जब जब गरीब मरते हैं, पीएम खामोश रहते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी पीने के मोहताज हैं। दूषित पानी से मौत पर पीएम मौन है। कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी थे तो बीजेपी के ही नेता उमा भारती मोहन यादव सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम ने अपने ही सरकार को घेरते हुए कहा, पानी पीने से मौत से सरकार और व्यवस्थाएं कलंकित हुई। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। उमा भारती साफ कर रही हैं कि ये पाप तभी उतरेगा जब दोषी अधिकारी और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अगर उस पर करप्शन शुरू हुआ तो कई लोगों का पत्ता कट जाएगा। क्योंकि इंदौर में यह समस्या सिर्फ भागीरथपुरा की नहीं थी, बल्कि शहर के कई इलाके पीने के गंदे पानी से कई सालों से जूझ रहे हैं। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 से 17 और 17 से 18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल हो गए। यानी इंदौर के 59 स्थानों पर नालों से आने वाला पानी पीने के लायक ही नहीं था। बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र लिखकर गंदे पानी को लेकर चेतावनी भी दी थी। इन इलाकों में सफाई के बाद ही पानी की आपूर्ति करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इस मामले की जानकारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भोपाल को दी गई। यानी पानी के प्रदूषित होने की जानकारी इंदौर से भोपाल तक थी। अधिकारियों से लेकर सरकार को भी खबर थी कि गंदे पानी के चलते बड़ा कांड हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी फाइलें दबाकर रखी गई, टेंडर को लगातार टाला गया, जिसका नतीजा सामने है। इंदौर में लोग पानी पीकर मर रहे हैं और आरोपी चुल्लू भर पानी खोज रहे हैं।